I tried so hard and got so far. हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो हमारी वो क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर की है। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चलिए, तो जैसे कि दे रखा है, देखिए, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर formed from one or more substance is called chemical reaction। अगर आपसे पूछे जाए केमिकल रिएक्शन होता क्या, तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस तैयार होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो रिएक्टेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ। देखिए, दे रखा है क्या, इसमें जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर अलग होती है। उदाहरण के लिए, कोई आपने लिया दो चीज़ें, ठीक है, और फिर उसको फॉर्म करा, तैयार हुआ एक नई चीज़, तो वो आपकी जो कहलाएगी वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के एग्जांपल हो गया आपका, सपोज H2 + O इज इक्वल टू H2O। दैट मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का एक है। दोनों को हमने जब लिया तो हमारा फॉर्म तैयार हुई H2O। ये दोनों गैस फॉर्म है, H2O आपके लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से पूरी अलग होगी, गुणधर्म। ठीक है, आगे है आपका प्रोडक्ट। जो होता है इनमें वो कैसे होता है, देखिए, इसमें होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और उत्पाद। ये जो होते हैं अभिकारक होते हैं, जिन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट होते क्या हैं, द सब्सटेंस विच टेक द पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके कहलाते हैं रिएक्टेंट। हिंदी में इन्हें कहते हैं अभिकारक। तो आपका H2 + O इज इक्वल टू H2O। दैट मीन H2 + O इज इक्वल टू H2O। ये आपका हो जाएगा रिएक्टेंट एंड H2O इज प्रोडक्ट। ओके, so what is the meaning of product? Product, the substance which are formed in chemical reaction are called product। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नई चीज़ बन के आती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहते हैं उत्पाद। ओके, नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, भोजन पचता है, पाचन अभिक्रिया, वो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन होती है हमारी श्वसन अभिक्रिया। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम जो रिबन होती है जब उसको जलाते हैं। या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना दूध से। ठीक है, जैसा आपको पता होगा दही में जो होता है लैक्टोबोरियस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। आगे है नेक्स्ट क्या, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। जब भी किसी चीज़ में केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि इस चेंज इन स्टेट्स, उनकी अवस्थाएं बदल जाती हैं। चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि उनकी अवस्थाएं बदलेंगी, उनके रंग में परिवर्तन आएगा, तापमान में परिवर्तन आएगा, और साथ ही साथ में क्या होगा, उनका गैसेस भी जनरेट होती हैं। लाइक जैसे मोस्टली क्या होता है, H2 या CO2, हाइड्रोजन, कार्बन, ये चीज़ें जो होती हैं वो गैस की फॉर्म में इवोलेट होती हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे दे रखा है, वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए, जैसे कि दे रखी है वर्ड इक्वेशन, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके रिएक्टेंट है। जिंक आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करता है। इट विल बी कन्वर्ट इनटू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट हो गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट होगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ये आपकी होगी वर्ड्स में। नाउ टू बी टेकन एग्जाम्पल एज अ सिंबल, सिंबल में लेते हैं। सो नाउ जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Zn प्लस SO4 प्लस H2। तो यहाँ देखोगे आप, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है, अभी हम रिएक्शन भी पढ़ेंगे, इसमें क्या है, जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा,
हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर SO4 के साथ वो जॉइन हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी हाइड्रोजन गैस कहीं जनरेट होती है, इट्स विल प्रोवाइडिंग द साउंड पॉप। ओके, विच टाइप ऑफ साउंड? साउंड पॉप। पॉप साउंड से वो जनरेट होती है। सो आगे आते हैं, देखिए केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, उसके बाद से हम केमिकली फॉर्म में रिएक्ट कर सकते हैं रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को। जैसा भी मैंने बताया था कि आपका जो था H2+O, ये आपके रिएक्टेंट है और जो आपका तैयार होगा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, दे रखा है द नेसेसरी कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटल्स शुड बी अ रिटर्न ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। दैट मीन क्या होता है, इनके बीच में हमें एक एरो को मेंशन करना पड़ता है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच में, लाइक 2Mg+O2 इज इक्वल टू 2MgO। ठीक है, ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस इक्वेशन कैसे है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। ये होता है सिंबल, आई मीन इस तरीके से तैयार होता है आपका प्रोडक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे O2 है और यहाँ पे खाली एक O है, तो इनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस कैसे होगा, देखिए मैं बताता हूँ। सपोज Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जनरेट हुआ, प्रोडक्ट तैयार हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे खाली एक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2MgO। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन के तो 2 हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, बट यहाँ मैग्नीशियम का 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 मैग्नीशियम से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस O2 एंड देन 2MgO। सो नाउ दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ टू बी चेक, 2 मैग्नीशियम प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2MgO, यानी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन थी। आगे आते हैं, क्या दे रखा है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। मैटर नेदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय द केमिकल रिएक्शन। यू नो वेरी वेल, मैटर जो होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। हम ना तो उनको बना सकते हैं, ना को उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आगे, सो नंबर ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसमें क्या है, हमेशा क्या होगा, जो भी आपके प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट होंगे, दोनों में जो होगा आपका बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 हैं, मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 हैं, यानी कि दोनों तरफ जो है हमारा इक्वल रिएक्शन है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब आपका एक दे रखा है इसमें स्टेप वाइज द बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए मैं इसको बैलेंस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है क्या, Fe+H2O Fe3O4+H2। यहाँ पे देखा आपने, Fe मतलब आयरन हो गया, आयरन का 1 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आयरन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे पहले हमें आयरन को इक्वल करना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, 3 Fe+H2O और Fe3O4+H2। तो आप देखोगे यहाँ पे आयरन बराबर हो गया। बट हम अब देखें तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के यहाँ भी 2 हैं। ओके, बट जब ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं, यानी ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन को कैसे बराबर करेंगे, जैसे मैंने लिखा क्या, 3Fe+4H2O Fe3O4
प्लस H2। अब आप देखोगे यहाँ पे आयरन बराबर है, यहाँ भी आयरन बराबर है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ भी 4 मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4H2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ की केमिकल इक्वेशन, यहाँ की केमिकल इक्वेशन इक्वल हो गई, दोनों बराबर हैं। सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं, जिसको नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लेंगे। देखिए इस तरीके से ही कर रखा है। देखिए इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले क्या करा, हाइड्रोजन को बराबर करा। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के कितने थे, 4 थे, और यहाँ पे 1 ही था, 4 से मल्टीप्लाई करा, आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया। उसके बाद फिर आयरन को बराबर करा, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं टाइम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 चीज़ किसी चीज़ में कंबाइंड हो जाती है और एक सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू फॉर्म इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने अभी बताया था Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। आगे है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है। हीट मतलब H2O जो होता है उसके साथ क्या होता है, हीट आती है, उसमें आती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि दे रखा है ये बर्निंग ऑफ ए नेचुरल गैस CH4, ये आपकी मीथेन हो गई। CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। यानी कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना और आपका साथ में हीट जनरेट हो गई। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच द कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जब कोई सिंगल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, 2 भागों में टूट जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो, ये देखिए CaCO3, इसको हीट दी गई और इसमें क्या हुआ, CaO प्लस में CO2 में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो CaCO3 आपका लाइमस्टोन है और जो CaO है वो आपका क्विकलैम है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। यानी कि 2 जो एक सिंगल होता है वो टूट करके क्या होता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कम्बिनेशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन से बिल्कुल अपोजिट है। ओके, चलिए ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं। आगे आते हैं, ये जो आपका इसको कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये है आपका, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक रिएक्टेंट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? द रिएक्शन इन विच रिक्वायर्ड एनर्जी, ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। ठीक है, और वो क्या करती है, रिएक्टेंट को ब्रेक कर देती है। इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इट मीन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो क्या करता है, अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज़
अगर स्टेज के अकॉर्डिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक होते हैं ना। तो इस तरीके से आपको जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। आप देखिए जैसे कि मैंने बताया ये Fe+CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब क्या हुआ यहाँ पे, आपको पता है कॉपर और आयरन का है क्योंकि ये दोनों मेटल हैं। अगर हम कॉपर और आयरन में बात करते हैं तो आपको पता है कि जो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव होता है आयरन। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। तो आपने देखा जैसे कि क्या हुआ, Fe यहाँ आता है, यहाँ पे Cu को हटा दिया उसने और FeSO4 प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर में जनरेट हो गया। ठीक है, ये रियलिटी है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है अपने से लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता है। इन योर रियल लाइफ यू कैन एब्जॉर्व। चलिए आते हैं आगे। आगे आपको ये एग्जांपल दिख गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला दे रखा है द आयरन नेल्स बिकम द ब्राउनिश इन कलर बाय द डिपोजिशन ऑफ द Cu एंड ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 चेंज इधर डर्टी ग्रीन कलर। ये तो आपको बता रखा है कि कैसे जो नेल पेंट होती है उसको रिमूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें भी सेम, जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। बट इसमें जो 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आपको दे रखा है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब यहाँ पे जो सोडियम है वो बैरियम से ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। तो सोडियम सल्फेट में बैरियम क्लोराइड में दोनों में फाइट होगी और क्या होगा, सोडियम डिस्प्लेस टू बैरियम। ठीक है, सोडियम क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा बैरियम को। सोडियम आ जाएगा किसके, क्लोराइड के साथ, और बैरियम जब आएगा अकेला रहेगा तो वो क्या करेगा, सोडियम के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिसाइकलिंग टाइप का ऐसे आप शो कर सकते हो। तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड के साथ आएगा तो देखिए हो गया है सोडियम क्लोराइड, और जब बैरियम आपका किसके, सल्फेट के साथ आएगा तो हो जाएगा बैरियम सल्फेट। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, जो आपका सोडियम था वो क्लोराइड के साथ चला गया और जो आपका बैरियम था वो आपका सल्फेट के साथ चला गया। ओके, इसे कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सोडियम भी डिस्प्लेस हुआ, बैरियम भी डिस्प्लेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप करोगे तो ये आपका ऐसे बनता Na2Cl2। तो दोनों के नीचे 2 था, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉमन लेके आगे लिख के 2NaCl लिख देते हैं। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा हो। ऑक्सीडेशन दैट मीन इंक्रीज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इंक्रीज होते हैं तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। एंड द रिडक्शन दैट मीन रिड्यूस द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिड्यूस होती है तो क्या होती है, रिडक्शन कहलाती है। हिंदी में क्या, अपचयन उपचयन। देखिए जैसे बात करते हैं ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। ऑक्सीजन का बढ़ना, सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन, ऑक्सीजन का घटना, रिडक्शन कहलाएगा। आपको मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसमें देखिए आपको दोनों आपको शो हो जाएंगे। देखिए क्या दिया है, CuO प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो क्या था, CuO था, आगे जा कर के क्या हुआ, खाली Cu हो गया। दैट मीन ऑक्सीजन यहाँ पे लॉस हो गया ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन घट गया है। जब ऑक्सीजन घटता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन। तो ये जो आपका कहलाएगा यहाँ से यहाँ रिडक्शन कहलाएगा। अब यहाँ देखो आप H2 था बट हीट प्रोवाइड कराई तो ये कन्वर्ट हो गया H2O में, यानी कि हीट मिलते ही क्या हुआ, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि आपका वाटर बन गया। तो क्या हुआ, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ऐड हो गई है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था पर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो सिंपल फॉर्म में अगर बोलते हैं, ऑक्सीडेशन दैट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन दैट मीन
रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का रिमूव होना, घट जाना, कम होना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नाउ टू वी हैव टेक द एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ, इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ जो हमारी डेली की रूटीन होती है हमारी, उसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन के कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ टू बी ट्राई टू रीड कोरिजन, हिंदी में कहते हैं संक्षारण। व्हाट इज द मीन ऑफ द कोरिजन? व्हेन द मेटल इज एक्सपोज इन द मॉइस्चर, एयर एंड एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम। जब कोई भी मेटल जो होता है, धातु, मॉइस्चर में, नमी में, हवा में या अम्ल की अवस्था में आ जाती है कुछ समय के लिए, द लेयर ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकनेस द मेटल एंड हैंस मेटल सेट टू बी अ कोरोडेड। यानी कि जब भी कोई मेटल जो होता है वो मॉइस्चर में, एयर में या एसिड की फॉर्म में कुछ समय के लिए आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो उस पर हाइड्रोजन ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ने लगती है, यानी कि उस पर ऑक्सीडेशन आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पर कोरिजन आ जाते हैं, जंग लग जाता है, कोरोडेड होने लगता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन एंड कोटिंग कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। आप देख सकते हो कि जो रस्टिंग होती है, जंग होता है, आयरन पे ब्लैक कलर का लगता है, सिल्वर पे ग्रीन कलर का लगता है। ठीक है, इस तरीके से जो रस्टिंग होती है वो मेटल पे होती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बचा कैसे सकते हैं? प्रिवेंट करने का तरीका क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, प्रिवेंट करने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। देखिए, पहला है ग्लैवनाइजेशन, ठीक है, या ग्लैवनाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं, एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और बाय द थर्ड इज पुटिंग पेंट। यानी कि आप क्या करो, अलॉयज कर लो उसको, 2 मेटल को आपस में मिला लो। ठीक है, अलॉय बना लोगे तो भी आपका क्या होगा, वो फिर नहीं रस्टिंग होगी। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जितने भी मेटल हैं मोस्टली वो अलॉयज होते हैं, 3-4 मेटल को आपस में मिला करके बनते हैं। जो आयरन पिलर है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, आपने वो भी देखा होगा, आयरन पिलर है बट वो भी एक अलॉयस है, यानी कि मिश्र धातु है। आगे बात करते हैं फिर क्या होता है, या तो उस पर क्या करें, कोटिंग चढ़ा दें एल्युमिनियम की कोटिंग चढ़ जाएगी तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। उसके बाद क्या करें, पेंटिंग मतलब उसके ऊपर पेंट कर देना, तो भी वो प्रिवेंट हो जाएगी कोरिजन से। ओके, चलिए, तो ये थे। एंड द लास्ट इज रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी दैट मीन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज द रैंसिडिटी। यानी कि जब भी कोई ऑयली फूड जो होता है वो क्या करते हैं, फैट्स वगैरह वाला जो होता है वो एयर के संपर्क में आता है, एयर में आ जाता है, तो उसमें अंदर रैंसिडिटी आ जाती है। यानी कि क्या आती है, गंध आने लगती है, जिसे हम हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं, इंग्लिश में रैंसिडिटी। इट्स लीड टू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट फॉर फूड। ये क्या होती है, उसमें से बुरी स्मेल और साथ में उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा बेकार हो जाता है, हार्मफुल फॉर अस आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए वो अनहेल्थी होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी फैट वाली चीज़ हो, एग्जाम्पल के लिए आप फूड्स वगैरह ले सकते हो, जो भी आपके फैटी फूड होते हैं, जब आप उनको घर में रखते हो कुछ समय के लिए तो उसके बाद क्या होता है, उसमें स्मेल वगैरह आने लगती है। ठीक है, उसे कहते हैं रैंसिडिटी। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि आप ले लो आलू के पराठे हो गए, उसको जब आप कुछ समय के लिए रख दोगे, उसके अंदर जो पोटैटो होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे होने के बाद क्या होगा, उसका टेस्ट एंड स्मेल चेंज हो जाएगी, और फिर आप खाओगे तो अनहेल्थी फील करोगे। ओके, नाउ टू मैथड ऑफ द प्रिवेंट रैंसिडिटी से कैसे किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वी हैव टू बी 2 मेथड बाय द रैंसिडिटी प्रिवेंशन। फर्स्ट, बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट, यानी कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से क्या हो, उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है वो ना हो। एंड कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि उसको अच्छे तरीके से कंटेन करके रखें ताकि उसमें ऑक्सीजन ना आए। ठीक है, ये 2 मेथड है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब आप कह सकते हो कि उसके अंदर N2 यानी कि नाइट्रोजन अगर आप उसमें डाल देते हो, ठीक है, तो आप क्या होगा, उसमें फिर नहीं रैंसिडिटी आएगी। जैसा कि आपको पता होगा जितने भी चिप्स वगैरह पैकेट होते हैं फूड्स वगैरह के, उनके अंदर क्या होता है, जो थोड़े से बबल टाइप के फील होते हैं ना, फूले हुए, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन होने की वजह से क्या होता है, वो 6 महीने तक के लिए प्रिवेंट हो सकते हैं उससे। ठीक है,
इसलिए जितने भी ऑयली फूड्स होते हैं या फास्ट फूड वगैरह जो होते हैं आपके मिलते हैं पैकेट वाले, इनके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है वो उसको 6 महीने तक प्रिवेंट कर सकती है। ओके, तो ये इसके मेथड थे। आगे देखिए, ठीक है, ये 2 मेथड पढ़ लिए हमने, और उसके बाद 2 मेथड कौन से हैं? पहला पढ़ा एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, कीपिंग फूड एयर टाइट एंड कंटेनर। उसके बाद क्या है? रिप्लेसिंग एयर बाय द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या करें आप? उसको रिप्लेस कर दें एयर को, ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव कर देंगे। और फोर्थ इज रेफ्रिजरेशन, यानी कि उसको क्या करें? कुछ समय के लिए प्रिवेंट करने के लिए रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करें। फ्रीज वगैरह में उसको स्टोर करते हो तो वहाँ पे भी क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी, तो वो कुछ समय के लिए आपका फूड जो होगा वो बच सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने क्विक रिवीजन करी। पहले चैप्टर के आपके जितने भी टॉपिक थे मैंने सारे करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसलिए मैंने क्विक रिवीजन स्टार्ट करी है, हर एक चैप्टर की होगी है। मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए अगर आप इसको फुल फ्लैश देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना रखी है। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें।